अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या आप अपने बालों को गिरने से बचाने का तरीका जानना चाहते हैं और अपने बालों को मजबूत करने का तरीका जानना चाहते हैं? तो फिर मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाली हूँ और सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। ये मेरे हस्बैंड है तलाल और इनका हम करवाने आए हैं पीआरपी ट्रीटमेंट। दिस इज डॉक्टर हुमायूं शहजाद अशरफ क्लिनिक इन द सिटी बाग ऑफ आज़ाद कश्मीर। ही इज सच अ नाइस एंड टैलेंटेड डॉक्टर, 110% रिकमेंडेड। सो माई डियर व्यूअर्स, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीआरपी ट्रीटमेंट। इसमें आपकी आर्म में से आपका खून निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। मीनवाइल आपको ये बताती चलूँ कि पीआरपी ट्रीटमेंट किन लोगों के लिए नहीं है। पीआरपी ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसा कि कैंसर या कोई लिवर डिजीज़ या फिर एड्स वगैरह, ठीक है। और इफ़ यू आर कम्प्लीटली बॉल्ड विद अ शाइनी हेड, यानी कि आपका जो सर है उसमें गंजपन है और वो शाइन करता है, और इसका मतलब ये होता है ना कि आपके जो फॉलिकल्स हैं वो बंद हो गए हैं, तो ये ट्रीटमेंट फिर आपके लिए नहीं है, फिर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ा अरसा हुआ है कि आपके बाल गिरे हैं या आपके बाल आजकल गिर रहे हैं, तो फिर आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके बाल जो हैं वो मज़बूत हो जाएंगे, आपके जो स्टेम सेल्स हैं उनमें जान आ जाएगी, और फिर आपके जो बाल करीब करीब गिरे थे हो सकता है कि वो वापस आ जाए। लेकिन ये तो पक्का है कि आपके बाल जो होंगे वो मजबूत हो जाएंगे और जो आपके बाल गिर रहे थे वो गिरना बंद हो जाएंगे। जो ब्लड आर्म में से लिया है उसको अब अलग अलग ट्यूब्स में फिल कर रहे हैं ताकि उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दें, ठीक है। ये रही सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब वो ब्लड वाली ट्यूब्स इस मशीन के अंदर डाल के इसको बंद करके इसकी सेटिंग्स कर देते हैं और 15 मिनट के बाद इसको निकालते हैं जब, तो फिर ब्लड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा में और रेड ब्लड सेल्स में। इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि ब्लड सेंट्रीफ्यूज हो गया है, इसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा और आरबीसी अलग हो गए हैं। अब यहाँ पे एक सिरिंज की मदद से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और फिर उसको एक अलग से टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, जो कि बाद में सर में इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और एलर्जिक रिएक्शंस 0%, क्योंकि ये आपका अपना ब्लड है। व्यूअर्स, साथ साथ मिलिए मेरे बेबी अफ़ान से। अगर आप अफ़ान की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी वीडियोस और हमारे व्लॉग्स देख सकते हैं। और आप प्लीज़ मुझे ये बता दें कि अफ़ान इस तरह के काम करना कब छोड़ेगा, कौन सी एज में? अभी ही इज़ 20 मंथ्स ओल्ड। पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी ये पड़ी हुई हैं। एक ज़ाइलोइड इंजेक्शन है, एक कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है, पीछे जो पर्पल कलर की कैप्स में आपको नज़र आ रही हैं वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। पीआरपी ट्रीटमेंट एक सेशन में कंप्लीट नहीं होता, इसके आपने 3 से 4 सेशंस करवाने होते हैं 1 मंथ के गैप से, ठीक है। दिस इज़ तलाल्स 3rd सेशन एंड डॉक्टर हुमायूं इज़ क्लीनिंग हिज हेड विद द अल्कोहल स्वैब। इससे सारे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं और सर की जो स्किन होती है ना वो ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इनको इंजेक्शन से एनेस्थीसिया देना है। ये इंजेक्ट कर रहे हैं एनेस्थेटिक इनके सर के अंदर ताकि सर सुन हो जाए और फिर पेन ना हो इनको, ठीक है। थोड़ी सी देर में ये सुन होना शुरू हो जाता है। पीआरपी ट्रीटमेंट इज़ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मैन में इट इज़ फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसमें सर के दरमियान में से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं यूजुअली, या फिर आगे वाली 2 साइड से बाल गिरते हैं, ठीक है। और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में आपके साथ ये होता है कि आपके किसी एक पोर्शन में से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, यूजुअली फ्रंट साइड से, तो आप ये उसमें करवा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि कहीं ये इंजेक्शंस हमारे ब्रेन पे तो नहीं कोई इफ़ेक्ट करेंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस हैं ये हमारी स्कैल्प में लगाए जा रहे हैं और स्कैल्प की 5 लेयर्स होती हैं। उसके बाद हमारा स्कल होता है जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा प्रोटेक्टेड है। व्यूवर्स, पीआरपी ट्रीटमेंट की एहतियात प्रिकॉशंस भी आपको बताती चलूँ कि आपने इसके बाद बालों को नहीं धोना, 24 घंटे तक बालों को गीला नहीं करना, ठीक है। कोशिश करें कि आपको पसीना भी ज़्यादा ना आए, और आपने कोई भी केमिकल चीज़ इसके ऊपर नहीं अप्लाई करनी। ये ना हो कि आप हेयर डाई करवाने चले जाएं, नो, डोंट डू दैट प्लीज़, कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। एनेस्थेटिक कम्प्लीटली इंजेक्ट हो गया। अब ये जो प्लाज्मा था उसके अंदर 10% एक्टिवेटर ऐड करेंगे। एक्टिवेटर कौन सा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये ऐड करके अब सर में इंजेक्ट करेंगे।
दिस इज़ द PRP ट्रीटमेंट। अच्छा, इसका आप सोचेंगे कि दर्द होता है या नहीं होता, तो जो पहला सेशन था ना तलाल का, उसमें इनको घर आके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर ये सो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम होना शुरू हो गया। जब इनका नेक्स्ट सेशन था तो इनको फिर बहुत ही कम दर्द हुआ, और इनका थर्ड सेशन था तो उसके बाद तो ये बिल्कुल नॉर्मल थे, इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तो आपका स्कैल्प आदी हो जाता है। पहली बार तो आपको पता है कि हर चीज़ की दर्द थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके एक दिन में 50 या 100 बाल गिर रहे हैं तो उसको आप हेयर फॉल ना समझिएगा, वो नॉर्मल है, क्योंकि उतने ही बाल आपके निकल भी आते हैं। फिर अगर बाल इससे ज़्यादा गिर रहे हैं दैन यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट दैट। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट अच्छी करें, क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ का ताल्लुक सबसे ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन डी और आयरन के साथ होता है। अपनी डाइट में इन तीनों चीज़ों में जो रिच फूड्स है वो ऐड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। अगर आपके बालों में खुश्की है तो सबसे पहले तो उसका इलाज करें, खुश्की से छुटकारा हासिल करें। फिर आप स्ट्रेस कर लेना कम करें। स्ट्रेस आपके बालों का और आपकी पूरी बॉडी का दुश्मन है। स्ट्रेस लेना कम करें। एंटी डिप्रेशन वाली दुआ पढ़ा करें, वला सोफ़ा यूती का रब्बू का फतरदा, और बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये एंटी डिप्रेशन दुआ है, इसको पढ़ लिया करें, आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट 18 साल से लेकर 72 साल की उम्र तक भी लोग करवा सकते हैं। अगर उनको ये लगे कि उनके बाल गिरना शुरू हो रहे हैं या फिर उनके बाल बहुत कमज़ोर हैं, तो फिर वो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब तलाल का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था और ब्लड कोई इतना ज़्यादा नहीं निकलता, जैसा कि आपने देखा है कि सिर्फ एक ही जगह से थोड़ा सा ब्लड निकला था, वो साथ साथ साफ़ कर देते हैं। दिस इज़ नॉर्मल, इतनी परेशानी की बात नहीं होती। एंड पे कॉटन गॉज से आपका सर साफ़ करते हैं और फिर बस सेशन मुकम्मल हो गया आपका। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।